इस प्रोजेक्ट में आगे का काम ये है कि हम लोग है ना एक मॉडल बनाएंगे कोर्स के लिए, और उसमें कोर्स इंसर्ट करेंगे और फिर पब्लिक में कोर्स को कॉल करके दिखाएंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं कॉलिंग के लिए। तो एक काम करते हैं, ये चैट जीपीटी से थोड़ा सा काम करवाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं क्रिएट कोर्स मॉडल। तो ये मेरे लिए क्या करेगा, कोर्स का स्कीमा बना देगा। तो इसमें क्या क्या डाल रहा है देखो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीस, ड्यूरेशन, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ठीक है, और स्टूडेंट्स, उसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट क्यों डाल रहा है, इसकी वजह ये है कि इस कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो हाउ टू असाइन कोर्स टू स्टूडेंट, कोर्स टू स्टूडेंट, ये थोड़ा हमको गाइडलाइन करेगा। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और इसका एक मॉडल बनाते हैं। आप ये मॉडल है यूज़र मॉडल। इस तरीके से हम एक और मॉडल बनाएंगे कोर्स के लिए। तो कोर्स मॉडल नाम रख लेते हैं .js, और ये देखो कोर्स नाम से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोर्स स्कीमा बनाया गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीस, डिस्काउंट फीस, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, और कौन कौन से स्टूडेंट है इसके लिए। तो हमको नहीं लगता कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको नहीं देते। तो ये कोर्स स्कीमा है, और ये थोड़ा एक्सपोर्ट करने का तरीका गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपोर्ट करने का तरीका को सही कर लेंगे। तो ये होगा मंगूज़ डॉट मॉडल्स डॉट कोर्स, जो कि एक मॉडल का नाम है, और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हम लोग कर लिया है, और इसमें कुछ चीज़ें और जोड़नी होंगी, जैसे इमेज। तो इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इमेज चाहिए, और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी होगा, ठीक है। तो कैटेगरी में जो है ना, इसकी एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा कैटेगरी का। एक्चुअल में हम लोग को एक पूरा मॉडल ही बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक और मॉडल स्कीमा बनाना है, नाम रखेंगे कैटेगरी डॉट जेएस, कैटेगरी मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रिएट कैटेगरी मॉडल, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक मॉडल बना लेगा कैटेगरी का, जिसमें ज़्यादातर नेम, डिस्क्रिप्शन और ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये भी तैयार हो गया और रेफरेंस भी हो गया ठीक ठाक। तो आगे का काम कर लेते हैं। ये जो कैटेगरी का मॉडल बनाया है, ताकि जैसे कोचिंग सेंटर है, मान लीजिए मेरा कोचिंग सेंटर है, जिसमें कैटेगरी हो गया कि वेब डेवलपमेंट एक कोर्स का कैटेगरी हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सब कैटेगरी हो गया। कोई कोचिंग सेंटर है मान लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी का, तो वहाँ पे बैंकिंग हो गया, आरआरबी हो गया, इस तरह के कैटेगरी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कैटेगरी मॉडल बनाया है, ताकि मैं कैटेगरी को जनरेट कर सकूँ। इस तरह से इंपोर्ट नहीं करना है मंगूज़ को ऐसे करना है, इस तरह से इंपोर्ट करना है, ठीक है। और ये एम स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं, और यहाँ पे भी स्मॉल, ठीक है। सारी चीज़ें ठीक है। और इसमें भी जो एक्सपोर्ट करने का तरीका वो सही नहीं है, इसको सही तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं मंगूज़
डॉट मॉडल्स डॉट कैटेगरी, ठीक है। अगर ये नाम से है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्रिएट कर लो कैटेगरी नाम से। ये हो गया, तो ये मेरा कैटेगरी बन गया और ये मेरा यहाँ पे रेफरेंस भी आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कैटेगरी हमसे चूज़ करवाएगा, तो सही है। और यहाँ पे कोर्सेस, खैर ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको एनेबल कर ही देते हैं। ये ऑप्शनल है तो फिर सोचने का क्या बात है, चलो ठीक है। तो बेसिकली है ना, मेरे पास कैटेगरी का कोर्स है, कोर्स का कैटेगरी इस तरह से डेटा है मेरे पास, अच्छे से हम मैनेज कर लेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा एक कैटेगरी इंसर्ट करने का पेज, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल है, ये बात ChatGPT को पता है और हम इसको कहते हैं क्रिएट कंपोनेंट फॉर इंसर्ट एंड कॉलिंग कैटेगरी, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें इंसर्ट और कॉलिंग दोनों हो सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पूरा काम करना है और ये अच्छे से काम करेगा। और हम इसमें कॉलिंग भी बनाएंगे, कैटेगरीज, आई दोनों को एक पेज पे बुला लेगा, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली दो कंपोनेंट है, एक है ऐड कैटेगरी का जो कि हमको यहाँ पे सुपर, आप सब जानते हैं कि सुपर के अंदर भी UI है और यहाँ पे हम इसका नाम ऐड कैटेगरी .jsx ऐसे करके बना लेंगे। और इसमें देखो ऐड कैटेगरी नाम से ही है तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना। रहा बात इसके अंदर क्या होगा, कैसे काम करेगा, इंसर्ट कैसे होगा, ये सब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कॉलिंग करना है। तो कैटेगरीज नाम का एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं और इसमें ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कोड। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ULLI में कॉलिंग हुआ, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये दोनों को हम लोग एक जगह पे कॉल करेंगे, कैटेगरीज़ को और ऐड कैटेगरीज़ को, दोनों को एक फाइल बना लेंगे इस तरह से। एक देखिएगा कैटेगरी नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया कैटेगरीज़ नाम से, ठीक है। प्लूरल फॉर्म कर लेते हैं कैटेगरीज़ नाम से। और इसके अंदर में हम लोग page.jsx, ठीक है, RAFC बेसिक सा कंपोनेंट JSX, ठीक है। और बेसिक सा कंपोनेंट में वही काम करेंगे जो यहाँ पे इसने किया है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग भी यही काम करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट। और ये देखो हो गया। इसको कॉल करने के लिए ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये भी इंपोर्ट करना होगा, दोनों इंपोर्ट हो गया। और ये पेज को हम लोग मेन्यू बार में लिंक कर देंगे। मेन्यू बार यहाँ पे है और जैसे कैटेगरी कोर्सेज दिख रहा है वैसे /admin/कैटेगरीज़ पे जाने से आप पेज को एक्सेस करेंगे, कैटेगरी को, ठीक है। चेक करिए, तो यहाँ पे कैटेगरीज नाम का ऑप्शन आ गया, क्लिक करने पर आप देख पाएंगे यहाँ पे एक पेज खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूज स्टेट वगैरह का इशू है, बताते हैं क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो कैटेगरी का इस्तेमाल किए ये इसने रिएक्ट के मेथड पे बताया है और हम लोग को रिएक्ट के मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग यूज़ करेंगे ऐप राउटर का अपना तरीका, जिसको हम कहते हैं सर्वर एक्शन का तरीका। बहुत ही शानदार तरीका है, इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें करना ये होता है कि इसमें बहुत ज़रूरी क्या होता है हम बताते हैं आपको। इसमें ज़रूरी होता है नाम, जो कि आपको PHP की तरह ही नाम इसमें डालना ज़रूरी है। तो कैटेगरी का जो भी नाम है वो यहाँ पे डालना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी नाम डालना इम्पॉर्टेंट होगा, नेम। तो अब इसका नेम हो गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये नेम जो हम रखा है ये ज़्यादातर हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो कैटेगरी का मॉडल है उसी के नाम के अकॉर्डिंग हो। देखो नेम और डिस्क्रिप्शन। कोर्सेज तो ऑप्शनल है तो इस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। खैर, तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पर कि मेरे पास जो कैटेगरी ऐड कैटेगरी का बटन है उसके अंदर में नेम है ना। तो इनपुट टाइप सबमिट है नॉर्मली, और सबमिट पे ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन चलता है। हैंडल सबमिट यहाँ पे एक सर्वर एक्शन राउटर की सर्वर एक्शन बनेगा। तो बनाने का तरीका क्या है, कॉन्स मान लीजिए और इसका नाम रखेंगे हैंडल सबमिट, ठीक है। और ये हमेशा प्रॉमिस में बनेगा, असिंक्रोनस बनेगा। और इसके बाद इसमें फॉर्म डेटा आता है, फॉर्म डेटा आएगा और ये फॉर्म डेटा अंदर में यूज़ होगा। पहला लाइन जो इसमें लिखना है यूज़ सर्वर लिखना है, यूज़ सर्वर, ताकि ये सर्वर एक्शन बन जाए, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म जो डेटा लेंगे वो एक एक करके दोनों को स्टोर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बताते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये सर्वर एक्शन बना लिए, अब हम लोग एक एक करके दोनों डेटा निकाल लेंगे। जैसे नेम और लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन को भी निकाल लेंगे, फॉर्म डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद अपना मॉडल बुला देंगे। जैसे कि नॉर्मली मॉडल है मेरे पास लेट, मान लीजिए कैटेगरी और न्यू, और उसके बाद मॉडल का नाम है कैटेगरी। ये शायद कैटेगरीज, ये तो नहीं है कैटेगरी। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। कैटेगरी मॉडल, इंपोर्ट कर लीजिए अपना कैटेगरी। इससे फ्रॉम मॉडल स्लैश कैटेगरी। ठीक है, तो ये कैटेगरी मॉडल यहाँ पे आ गया, न्यू लगा के कर्ली ब्रैकेट, और ये दोनों डेटा स्टोर हो गया डॉट से। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया कि हम लोग सेव कर लिए। अब इसके बाद हम लोग चाहे तो रिडायरेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रिडायरेक्ट, जो कि नेक्स्ट जैसे इंपोर्ट होना है। स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी, और ये रिडायरेक्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। शायद हो गया सब कुछ ठीक ठाक। अब ये फॉर्म मेरा बन के तैयार है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पेज रिफ्रेश करेंगे, और ये कुछ गड़बड़ मैसेज भी दिख रहा है हमको। इसको एक बार बंद करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। ऑन सबमिट, ये एक्शन में होगा, सॉरी ये ऑन सबमिट में नहीं होता है, एक्शन में होता है। और एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, कनेक्शन। तो कनेक्शन को लिए अवेट कनेक्ट डीबी। जो भी एरर आएगा उसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। और ये कैटेगरीज जो कॉल हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्लाइंट यूज़ होगा। तो यूज़ क्लाइंट, स्टेट वगैरह भी स्टोर है, इसलिए नहीं होगा। इसका भी इस्तेमाल बिना क्लाइंट के कर देते हैं हम। इसकी पूरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टेट की ज़रूरत नहीं है, और ये फेचिंग का तरीका जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। बस हम डायरेक्ट फेच कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट फेच होगा मान लो पेज डॉट जेएस पे, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको असिंक्रोनस कर देंगे, ASYNC असिंक्रोनस। लेट, पहले तो हम लोग अवेट कनेक्ट डेटाबेस, उसके बाद लेट कैटेगरीज इज इक्वल टू अवेट, और इसका नाम रख लेंगे, मॉडल का नाम क्या है, कैटेगरी मॉडल। कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, इस तरह से। अब ये कैटेगरी मॉडल इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग @ लगाकर स्लैश मॉडल स्लैश कैटेगरी।
शायद कैटेगरी मॉडल इस तरह से नाम होगा। ठीक बात है, सिंगल कोट में ख़त्म हो रहा है तो सिंगल कोट में ही ख़त्म करना पड़ेगा, सिंगल कोट। ठीक है, तो ये जो है ना कैटेगरीज़ में ये कैटेगरी प्रॉप्स के तौर पे पास हो जाएगा। ठीक है, ये पास हो गया और ये पास होने के बाद इस जगह पे आ जाएगा और यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो तो जो फॉर्म है वो सही से दिख नहीं रहा है, बट फिर भी डेटा इंसर्ट करके देख सकते हैं। तो मुझे रीडायरेक्ट में इशू आ गया, रीडायरेक्ट। नेक्स्ट जेएस के पेज पे जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट पे क्या, अच्छा रीडायरेक्ट पे कुछ गड़बड़ हो गया है, बाकी ठीक लग रहा है। तो रीडायरेक्ट का पेज यहाँ पे था। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट इस तरह से एक्सपोर्ट होता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखो डेटा आ गया है, बट ये देखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो इसको अच्छा करते हैं, डिज़ाइनदार बनाते हैं। तो हम इसको कहते हैं टेलविन को, तुम ही कर दो भैया जल्दी जल्दी। डिज़ाइन दिस विथ टेलविन CSS। तो वो टेलविन CSS उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, कर दिया ऐसा चेंज। इसको पेस्ट कर देते हैं और ये एक्शन होता है। ठीक है, ये ChatGPT को नहीं मालूम है, क्योंकि जो मॉडल ये वाला जो फीचर है ये ChatGPT के 3.5 के बाद आया था, इसीलिए। तो देखो ये अब अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जो अब कॉलिंग है इसका कैटेगरीज़ का, इसको भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ChatGPT को कहते हैं कन्वर्ट दिस इन टेबल यूजिंग टेलविन CSS। तो ChatGPT इसको क्या करेगा, टेलविन में कन्वर्ट कर देगा ताकि ये अच्छा दिखे। देखिए दिख रहा है। तो ये हम बस कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो थोड़ा टाइम बचा देता है ChatGPT मेरा। ये देखो डेटा कॉल हो रहा है। अब इसको बगल बगल में लाते हैं और ऐसा डिज़ाइन करते हैं ताकि ये दोनों आपस में एक जैसा लगे दिखने में। इसके लिए ये वाला पेज चुनेंगे और इस पेज पे अपना काम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्लास लगाते हैं, क्लास नेम फ्लिक्स डैश कॉल गैप 5 W डैश फुल। ठीक है, PX 10% पेडिंग। तो ये डिज़ाइन को हम लोग और अच्छा करेंगे। ठीक है, ये जो हेडिंग लिखा हुआ है इसको थोड़ा अच्छा करते हैं। क्लास नेम मार्जिन टॉप बॉटम दोनों से ये टेक्स्ट डैश 3XL फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड टेक्स्ट डैश स्लेटी, इस तरीके से। देखो कैटेगरी मैनेजमेंट हो गया। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और जिसका क्लास नेम होगा फ्लिक्स। ठीक है, और थोड़ा गैप, ज़्यादा नहीं, 5 के आसपास। डिवीज़न क्लास नेम और इसमें कह देते हैं, देखो क्या कह रहे हैं हम, W डैश 3/4, 4 में से 3 हिस्सा इसका। इसमें कॉलिंग को डाल देते हैं, ये वाला को डाल देते हैं, डाल दिया। और जो रेस्ट पार्ट है ये इंसर्ट करने वाला पार्ट, इसमें डाल देते हैं डिवीज़न क्लास नेम W डैश 1/4। देखो ये देखने में पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जो इसमें टाइटल है यहाँ पे कैटेगरीज़ में, ये हटा देते हैं, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर में ऑलरेडी, इसलिए हम नहीं लगा रहे। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड का। ऐड कार्ड का जो ये है इसका BG डैश स्लेटी, इससे थोड़ा सा ग्रे कलर आ जाएगा और थोड़ा पेडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अलग थोड़ा दिखेगा। 300 ऐसे ही ज़्यादा ही है, 100 पे भी काम हो जाएगा, 200। ठीक है, तो ये एक तरह का मेरा कॉलिंग अच्छा सा बन गया। अब हम इसमें डेटा जब भी इंसर्ट करेंगे
जैसे देखो वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये अभी फ़िलहाल टेस्टिंग डाल देते इसमें। तो वेब डिज़ाइनिंग ऐड हो गया। जब ऐड हो जाता है उसके बाद हमको इसको खाली करना ज़रूरी होता है। तो पेज तो रिफ़्रेश होगा लेकिन खाली हुई होना चाहिए। तो आफ्टर रीडायरेक्ट हम लिख सकते हैं फॉर्म डेटा डॉट सेट, ठीक है, नेम ब्लैंक। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है मेरा। तो ये जो गूगल कर लेते हैं, हाउ टू रीसेट फॉर्म आफ्टर सर्वर एक्शन। सर्वर एक्शन के बाद फॉर्म को रीसेट कैसे करेंगे? तो ये यूज़ रेफरेंस का इस्तेमाल बता रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं। चलिए, इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ये काम हो गया कि डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें डिलीट का फ़ीचर होना चाहिए और डिलीट का फ़ीचर इसमें अभी नहीं बना हुआ है, तो बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज़ भी अब इसमें आ रहा होगा। देखिए कैटेगरीज़ भी आ रहा है, कैटेगरी डेटा इंसर्ट भी हो रहा है। ये डेटा ऐसे डमी था इसलिए डिलीट मार देते हैं। और भी डेटा है जो डालना है हमको, ठीक है। और अभी कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ एम्प्टी है। खैर, तो बड़े आसानी से हम लोग ये सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, बहुत आसानी से, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, उसके बाद वेब डेवलपमेंट, इसके बाद डाटा साइंस, उसके बाद डाटाबेस, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरीके का डेटा इसमें फीड कर सकते हैं। तो ये डेटा फीड हो गया, जिसके बाद है ना मेरे पास कैटेगरी इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब चलिए ये इतना करने के बाद, कैटेगरी को इंसर्ट करने के बाद, कैटेगरी को कॉल करने के बाद, अब हम लोग कोर्स के ऊपर भी सेम इस तरह से काम करेंगे ताकि वो इंसर्ट हो सके और कॉल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो इसको वीडियो को यहीं पे छोड़ देते हैं, कैटेगरी का काम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।